हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के जंगल में रहते थे, उनको समय नहीं जाता था, बेकार बैठे रहते थे। तो संगीत के लिए जो है कुछ अक्षर माला बनाया। यानी ये जो है एक नास्तिक ऐसा प्रश्न करता है, वेद के लिए एक ऐसा प्रश्न करता है नास्तिक, यानी वेद प्रमाण नहीं है, वेद जो है बोधक नहीं है, उससे कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ये बताने के लिए पहले वो प्रश्न कर रहा है नास्तिक जो है। क्या कहते हैं कि देखो वेद जो है आप उसको बड़ा श्रेष्ठ प्रमाण मानकर बैठे हैं, अघोषे मानकर बैठे नहीं। ऋषि लोग पुराने समय में जंगल में रहते थे, अपने गाने के लिए जो है तप इस प्रकार की जो है अक्षरों का माला जो है उन्होंने बनाया, और इसका जो कोई अर्थ नहीं है। तप यदि मैं कहूंगा तो क्या इससे कोई आपको अर्थ होगा, कोई ज्ञान आपको उत्पन्न होगा? इससे नहीं होगा। ऐसी जो है वेद भी एक अक्षर माला है, इससे कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। केवल वो लोग जो है संगीत के लिए अक्षरों को जोड़कर उसको बनाए हैं, और उसको आप लोग जो है वेद समझकर श्रेष्ठ प्रमाण समझकर बैठे हैं। कहा इसे हम कहते हैं कि देखो संस्कृत भाषा जानते नहीं हो, संस्कृत और व्याकरण आप जानते नहीं है, इसलिए जो है ये कहते हो कि उसके वाक्य जो है या शब्द जो है अक्षर जो है उससे कोई अज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। कहते यदि मैं यहाँ पर जो है दक्षिण देश की कोई भाषा यहाँ पर मैं कहूंगा, क्या आपको ज्ञान उत्पन्न होगा? उससे नहीं होगा। आप लोग उस समय में यही कहेंगे कि लोटे में कुछ कंकर डालकर हिलाए तो जो शब्द होता है वैसी शब्द हो रहा है। कहते हैं दक्षिण देश की भाषा हम यहाँ पर करेंगे, ये ನೀವೆಲ್ಲರೂ सुनने कुछ याके ये माताडोदिल्ला। देखिए मैं जो ये दक्षिण देश की भाषा कहा, कोई ज्ञान हुआ आपको? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि आप वो भाषा नहीं जानते हैं, उस भाषा का व्याकरण आप नहीं जानते। ऐसी जो है जो संस्कृत भाषा है, जो संस्कृत भाषा को जानते नहीं है, उसका व्याकरण नहीं जानते हैं, तो वो तो यही कहेगा कि वेद जो है अक्षर माला है, इससे कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। जब हम इतना कहें कि देखो संस्कृत भाषा और उसका व्याकरण जानने से वेद का अर्थ होगा, अच्छा रहने दीजिए। वेद से जो है कुछ बोध होता है, वेद जो बोधक है, कुछ न कुछ ज्ञान हमको उससे उत्पन्न होता है। और वो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो यथार्थ ज्ञान है, ये कैसा कहते हैं? कई पुस्तकें हैं, कई पुस्तकें लिखते हैं, उन पुस्तकों को पढ़ने से जो ज्ञान को उत्पन्न होता है, मगर वो ज्ञान जो है प्रामाणिक है, वो ग्रंथ जो है प्रमाण है, इसको कैसा कहते हैं? ये जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। यानी जो नास्तिक है वो ये कहता है कि ज्ञान यदि उत्पन्न होता है तो होने दो, मगर वो ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो आप इसको यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान ही वेद से उत्पन्न होता है, वेद प्रामाणिक है, इसको कैसा कहते हैं? कुछ प्रमाण जो है स्वतः है, प्रामाण्य जो है स्वतः कहते हैं। अब जैसे कि आप लोग प्रातः काल में 3 बजे 4 बजे संगम जा रहे हैं, रास्ते में आपको संशय आया, जो कोई आदमी सामने मिलता है उससे पूछते हैं संगम पर रास्ता कौन सा है, वो कहे सीधे चले जाओ, अब सीधे चले जाओ। स्वतः प्रामाण्य है, अरे वाक्य में जो है स्वतः प्रमाण है, ही है वाक्य जो है उसमें प्रामाण्य जो है स्वतः रहता ही है। कहते अब देखिए कोर्ट के अंदर जितने व्यवहार होता है वो जो कुछ
कहता है, वो जो कुछ करता है उसको प्रमाण मानते हैं। जब तक कि जो है जिला में जो है वो अगर टूट जाए, अगर ये सिद्ध हो जाए कि वो जो कुछ कहता है वो गलत है, तब जो है उसका वक्तव्य जो कुछ कहा है वो प्रमाण नहीं होगा। मगर कोर्ट जो आरंभ में यही समझकर अपनी कार्रवाई करती है कि जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है करके, तो कोर्ट में स्वतंत्र प्रामाण्य है। जो कुछ हम कहते हैं वो उसको जो है कोर्ट उसको प्रमाण मानती है, जब तक कि उसके विरुद्ध सिद्ध न हो। यानी उसमें कहते हैं कि एवरीवन इज ऑनेस्ट अंटिल इज प्रूव्ड टू बी गिल्टी। हर एक जो है प्रामाणिक है, जब तक ये सिद्ध न किया जाए ये प्रामाणिक नहीं है, तब तक कोई जो है प्रामाणिक समझा जाएगा। कोर्ट में भी यही न्याय है, जो कोई जो कुछ कहता है उसको जो है प्रमाण समझते हैं, ये सच ही कहता है। जब तक ये सिद्ध न हो ये जो है सच नहीं कहता है, झूठ कहता है। ऐसी जो है वाक्य में जो कोई भी वाक्य हो, वाक्य में प्रामाण्य जो है पता है कहते हैं। केवल जो है नैयायिक मत में, तार्किक मत में जो है गुणजन्य है प्रामाण्य, पर हम लोग जो है इसको प्रामाण्य स्वतंत्र है। वो वाक्य जो है स्वतः प्रमाण है ही है वो, जब तक कि उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं किया जाए। मगर नैयायिक में जो है कोई वाक्य जो है प्रमाण हो रहा हो तो उसके लिए कुछ न कुछ संवाद चाहिए, कुछ न कुछ और जो है प्रमाण चाहिए। अब जैसा कि देखिए, अगर आप कोई इंटरव्यू में चले गए, चले जाने के बाद आप कहते हैं कि मैं बीए पास हूं। अच्छा, कैसे कहते हो? हमने सर्टिफिकेट उनको बताया, ये सर्टिफिकेट जो है सही है, इसको कैसे सिद्ध करोगे? बोले तो आप जाकर जो है यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से लिखा कर लाए, इसने जो फला परीक्षा में बैठा था इसको सर्टिफिकेट दिए हैं करके। जब उसका जो है लिखित पत्र लाकर देते हैं तब कहता है कि ये भी जो है प्रमाण है, ये कैसा? उसके लिए और एक प्रमाण पत्र, वो भी प्रमाण है या नहीं, उसके लिए और एक प्रमाण पत्र, उसके लिए और एक प्रमाण पत्र, ऐसे जो है ये अनवस्था हो जाएगी कहते हैं। यानी जो पहले आपने जो बीए का सर्टिफिकेट पुटअप किए हैं वो प्रामाणिक है, वो सिद्धि नहीं होगा कहते हैं। ये अनवस्था दोष उसको कहते हैं, मूल क्षति है। जो सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध होगा ही नहीं। अगर हम जो है ये सत्य कहता है या नहीं उसको परीक्षा करने के लिए चले जाए वो, तो इसके लिए तो दूसरे आकर कहते हैं कि ये तो सच बोलने वाला है। अच्छा भाई, ये जो बोल रहा है ये भी सच बोलता है या नहीं? उसकी परीक्षा के लिए दूसरा, उसके लिए और दूसरा और दूसरा, ऐसे तब तक क्या होगी? इसीलिए जो है प्रामाण्य स्वतंत्र है कहते हैं। वेद के अंदर जितने के वाक्य हैं वो सब प्रमाण है और उससे जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न करते हैं, देखिए जो कोई कुछ करता है उसकी हम परीक्षा करते हैं। कई जगहों पर हम देखें कि देखो ये आदमी कह रहा है कि संगम का रास्ता है करके, आगे जो है अंधकार होगा, अंधकार में हम जाने के बाद में हमारे सामान जो है लूट लेगा। जब ऐसा आपको संशय आया तब आप जो है परीक्षा करते हैं। अन्य कोई दूसरा आया तो पूछते हैं देखिए संगम का रास्ता यही है, तब वो कहेगा कि नहीं 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 ये नहीं है, वो उधर से रास्ता है। तब जो वो जो कहा है वो अप्रमाण है कि सिद्ध होगा उसके बाद में। ये परीक्षा जो है उस समय में है जबकि संशय होता हो। प्रत्येक इसमें हम परीक्षा नहीं करते हैं, और एक में अगर परीक्षा करने लगेंगे तो उसके लिए अनवस्था दोष होगा, यानी मूल जो है सिद्धि नहीं होगा। जहां संशय होता है वहां पर जो है परीक्षा किया जाता है। परीक्षा करने से जो है उस वाक्य में प्रामाण्य नहीं आया। अगर किसी ने कहा कि देखिए ये रास्ता जो संगम को जाता है, हमको संशय है, अरे आदमी कुछ अच्छा नहीं दिखता है, दूसरों से पूछे, उसने भी कहा नहीं नहीं यही रास्ता है, तब उसमें जो हमारा संशय था संशय दूर हो गया। वो जो कहा था यही रास्ता है
उसमें हमने प्रामाण्य का निश्चय हो गया हमको, यानी संशय दूर हुआ और उसी का वाक्य में प्रामाण्य का निश्चय हुआ। परीक्षा से जो है वाक्य में प्रामाण्य नहीं आया, पहले ही से वो वाक्य जो है प्रमाण ही है। परीक्षा करने के बाद में उसके लिए जो संशय आया था, संशय दूर हुआ, संशय दूर होने के बाद में उसी के वाक्य को प्रमाण मान लिया। तो इस प्रकार से हर एक वाक्य जो है सतत प्रमाण है कहते हैं। तो वेद के अंदर जितने के वाक्य हैं वो भी प्रमाण है। जहां कहीं के हमको संशय आता है उस समय में हम केवल जो है परीक्षा करते हैं। परीक्षा करने से उस वाक्य में प्रामाण्य नहीं आता है, वो वाक्य जो सदा पहले ही से था उसी को हम प्रमाण मान लेते हैं, संशय दूर होता है। परीक्षा से केवल संशय दूर हुआ, मगर वाक्य में प्रामाण्य नहीं है, वाक्य जो पहले ही से प्रमाण ही है वो। तो इसी प्रकार से वेद के जितने वाक्य हैं वो जो है स्वतः प्रमाण है, ये हो गया। उसके बाद में आप कहते हैं कि अपौरुषेय है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। जब कोई वाक्य है तो वाक्य को कोई ना कोई बनाना चाहिए। उन वाक्यों की रचना किया हुआ आदमी कोई ना कोई पुरुष चाहिए। उसके लिए जो है जो वेद पाठ करने वाले हैं उनके पास हम जाकर पूछते हैं कि देखिए आप नित्य वेद पाठ करते हैं, आप ये किससे सीखे करते? वो कहते हैं कि हम अपने गुरु से सीखे हैं। अच्छा, हम उनके गुरु के पास गए, आप किनसे सीखे? वो कहे हमारे गुरु से। ऐसी जो है गुरु से पूछते पूछते जब चले जाएंगे सृष्टि के आदि में जो है हम चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पास जाकर रुक जाते हैं। ऋषि देवता सबको पूछते गए आपको वेद किसने पढ़ाया? ऐसी जाते जाते जो है चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पास जाकर रुकते हैं। वहां ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि देखिए आपको वेद का उपदेश कौन किए हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे सृष्टि के आदि में भगवान ने वेद का उपदेश किया है। भगवान के पास गए कि भगवान ये जो वेद आपने चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उपदेश किया है वो कहां से आया? क्या आपने बनाया इसको? तो भगवान कहे कि देखो इससे पहले कल्प में जिस वेद का मैं उपदेश किया था उसी वेद का इस कल्प में उपदेश किया हूं। अच्छा, तो इससे पहले कल्प में कहां से आया? वो उससे पहले कल्प, वो उससे पहले कल्प, वो उससे कल्प, उससे पहले ऐसी जाते जाते जो है वेद अनादि है, अनादि है और भगवान के बुद्धि में है। कोई ग्रंथ जो है अगर वो ग्रंथ नहीं मिलता है, ग्रंथ नाश हो गया, तो वो ग्रंथ नाश हो गया नहीं कह सकते हम। किसी के बुद्धि में यदि है वो ग्रंथ जो अभी तक जीवित ही है, तो वैसी जो है ये वेद जो है भगवान के बुद्धि में है। भगवान की बुद्धि जो है अनादि और नित्य। हमारी जैसी बुद्धि है, ये बुद्धि जो उत्पन्न होती है नाश होती है, उत्पन्न होती है नाश होती है। भगवान की बुद्धि ऐसा नहीं। भगवान की बुद्धि जो अनादि नित्य है, भगवान सर्वज्ञ है, उसको कोई विस्मृति है ही नहीं भगवान को। तो ये वेद जो है भगवान के बुद्धि में है, इसलिए ये कहते हैं कि वेद जो है अनादि नित्य है, अपौरुषेय है। क्यों? इसके लिए क्या हेतु है? विष्णु बुद्धि का स्वाद, विष्णु के बुद्धि में ये वेद है। विष्णु की बुद्धि अनादि नित्य है, इसलिए वेद भी अनादि नित्य है, अपौरुषेय। किसी पुरुष ने नहीं बनाया, भगवान भी नहीं बनाया इसको। भगवान भी यदि वेद को बनाए होते तो उस समय में जो है भगवान कहते थे देखो मैंने वेद जो है फला कल्प में मैंने इस वेद की रचना किया था। ऐसा नहीं, यानी इस कल्प में जो भगवान वेद का उपदेश किए वो पूर्व कल्प में जिस वेद का उपदेश किए थे उसी का उपदेश किए। उससे पहले ऐसी जाते जाते जो है अनादि है और भगवान के बुद्धि में है। इसलिए वेद जो है अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने बनाया हुआ नहीं है। इसलिए वेद जो है श्रेष्ठ प्रमाण है। ये जो है वेद जो है केवल भारत देश वालों के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए है। हमारा धर्म जो है
भारत देश का धर्म जो है सारे विश्व के लिए है। कई लोग कहते हैं हिंदू धर्म है, ये हिंदुओं के लिए नहीं। अरे भगवान के सामने हो या जो कोई के इस जगत को उद्धार करने के लिए अवतार देते हैं, उनके पास तो सारी प्रजा है उनके सामने। सारे विश्व में रहने वाले जितने जीव हैं उन सब की साधन के लिए जो है वेद। पर ये जो है भारत देश के लिए गौरव की बात है, हमारे देश में एक ऐसा ग्रंथ है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हिंदू धर्म जो है श्रेष्ठ है। क्यों? इसका जो ग्रंथ है वो इतना प्रामाणिक है कि वो अपौरुषेय है, अनादि नित्य है। वेद का जो है कोई वाक्य नहीं बदलता है। पहले कल्प में जो वाक्य था वही वाक्य। सहस्रशी विषा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये जो क्रम है वो क्रम जो है बराबर एक साथ रहेगा, क्रम नहीं बदलेगा। कितने भी कल्प हो जाए, अग्निमीरे है ये सब जो है एक के बाद जो क्रम है, क्रम भी नहीं बदलेगा। कहीं भी जो एक शब्द पहले आएगा फिर एक शब्द जो बाद में आएगा नहीं। इसी का नाम जो अपौरुषेय है। ये वेद का जो है एक अक्षर नहीं बदलता है, शब्द नहीं बदलता है, वाक्य का क्रम नहीं बदलता है, उसका स्वर नहीं बदलता। कितने भी कल्प हो जाए, कितने भी जगत की सृष्टि हो जाए, वो वेद जो है एक प्रकार के है। इसीलिए वेद जो है श्रेष्ठ प्रमाण है। ये हम जो हेतु बताए कि विष्णु बुद्धिगतवाद करके, भगवान के बुद्धि में वेद है, इसलिए वेद जो है अनादि नित्य है, अपौरुषेय है। ये जितने पुराण हैं, स्मृतियां हैं, वो अपौरुषेय नहीं है। तो पुराण 18 पुराण जो है उनको जो लिखे हैं, उसको कौन लिखे हैं? वेद व्यासी लिखे हैं। क्या वेद व्यासी भगवान नहीं है? क्या वेद व्यासी का भगवान का अवतार नहीं है? अवतार है। तो वो जो पुराण लिखे हैं वो भी तो उनके बुद्धि में है। जब वेद पुराण भी जो है भगवान से लिखा गया है और पुराण जो है भगवान के बुद्धि में है, तो जो हेतु हम बतलाए थे विष्णु बुद्धिगतवाद करके, भगवान के बुद्धि में वेद है, इसलिए जो अनादि नित्य है, अपौरुषेय है। और इसी पुराण भी जो है वेद व्यासी के बुद्धि में है, वेद व्यासी की बुद्धि जो है अनादि नित्य है, इसलिए वो भी अपौरुषेय होना चाहिए करके पूछते हैं। वेद ही अपौरुषेय तो पुराण जो है अपौरुषेय क्यों नहीं है करके हम पहले ही बताए थे। देखिए वेद के अंदर जो है जो अक्षर है, शब्द है, वाक्य है, स्वर है, वो बदलता नहीं। उसका क्रम नहीं बदलता। एक अक्षर के बाद एक अक्षर के बाद वो जो अक्षर है वो अक्षर का क्रम नहीं बदलता है, उसका स्वर भी नहीं बदलता है। मगर पुराण में ये नहीं है। हर एक कल्प में जो है पुराण बदलते जाते हैं। इसी कल्प में ये आएगा कि हिरण्यकश्यपु जो है खंबे को अपने गदा से मारा करके। किसी पुराण में आता है कि हिरण्यकश्यपु जो है खंबे को अपने मुष्टि से मारा करके। यदि हम जो है ये केस रखेंगे, कोई मर्डर केस है, मर्डर केस में जो है एक विटनेस कहता है कि उसने जो है तलवार से मारा, एक कहता है कि लाठी से मारा। तो तलवार से मारा है, लाठी से मारा, तो कौन सा सही है इसमें? केस फट खारिज हो जाएगा। क्योंकि ये निश्चय नहीं होता है कि उसको कैसा मारा गया। यानी उसका कहना जो है, उसका बयान जो है वो अप्रमाण होगा। ऐसी जो है यहाँ पर जो है एक पुराण में ये आता है कि हिरण्यकश्यपु खंबे को गदा से मारा। तब जो उसके अंदर जो नरसिंह भगवान जो है प्रकट हुए। किसी पुराण में यह है कि मुष्टि से मारा, तब जो है नरसिंह भगवान जो है व्यक्त हुए। अगर इस केस को कोर्ट में रखेंगे खारिज कर देगा, क्योंकि ये बयान जो है ठीक नहीं है कहेगा। वास्तव में ये लोग देखे ही नहीं है उसको किससे मारे हैं, ये सिद्ध ही नहीं होता। कोई कहता है कि गदा से मारा, कोई कहता है मुष्टि से मारा, मगर ये ऐसा नहीं। ये जो कल्प भेद से है, किसी एक कल्प में हिरण्यकश्यपु जो है गदा से मारा होगा, इसी कल्प में जो कथा है
उसमें जो है मुष्टि से मारा होगा। कल्पभेद से जो है ये विरोध परिहार करते हैं हम, इसलिए इतना चेंज हो गया। देखिए स्मृतियों में, पुराणों में जो है वाक्यों में चेंज आ गया, विषय में चेंज आ गया, इसलिए अपौरुषेय नहीं है। ये वेद व्यास जी के बुद्धि में रहने पर भी, वेद व्यास जी पुराणों को रचना करने पर भी जो है उसका क्रम जो है उसी प्रकार से न होने से बदलते जाता है एक स्थिति में, इसलिए वो अपौरुषेय नहीं है। अपौरुषेय जो है केवल वेद एक ही अपौरुषेय है, पुराण जो है अपौरुषेय नहीं है, क्योंकि हर एक स्थिति में पुराण जो है बदलते जाते हैं। इसके बाद में ये शंका है, हम जो है कोई मंत्र का जप करते हैं, उसमें ऋषि का नाम लेते हैं। ऐसे श्री गायत्री महामंत्र से विश्वामित्र ऋषि ही कहते हैं। गायत्री मंत्र के लिए विश्वामित्र ऋषि ही कहते हैं। तो क्या गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ऋषि ने बनाया है? जब विश्वामित्र ऋषि बनाया है तो ये जो है अपौरुषेय कैसा होगा? तो जितने मंत्रों के लिए ऋषि होते हैं वो बनाते नहीं है, वो उस मंत्र का रचयिता नहीं है। वो फिर क्या है? वो जब ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय में जब गायत्री मंत्र पर जब उनका चित्त एकाग्र होता है तो ध्यान में वो गायत्री मंत्र उनको दिखाई पड़ता है। वेद के मंत्र जो है उनको दिखाई पड़ते हैं। तब से वो जाकर अपने गुरु से पूछते हैं, देखिए मैं जब ध्यान में बैठा था मुझे जो है ऐसा वाक्य जो है दिखाई पड़ा। तब गुरु जो है उसके पहले का वाक्य बतलाते हैं, उसके बाद का वाक्य बतलाते हैं। ये दृष्टा है। ये जितने ऋषि हम कहते हैं वो दृष्टा, यानी मंत्र को देखे हैं। कहा? ध्यान में। उनके ध्यान में जो है वो मंत्र जो है उनको दिखाई पड़ता है, व्यक्त हो जाता है। तो जिसको जो मंत्र जो है दिखाई पड़ता है वो उसका ऋषि कहलाता है। विश्वामित्र ऋषि जो है गायत्री मंत्र को जप करके सिद्ध किया, इसलिए उस गायत्री मंत्र के लिए विश्वामित्र ऋषि कहते हैं। ब्रह्मा ऋषि ही कई मंत्रों के जो है चतुर्मुख ब्रह्मा जी जो है वो ऋषि है। ब्रह्मा जी जो है अपने ध्यान में उस मंत्र को देखते हैं। इतना ही है, जो ऋषियां हैं वो केवल जो है अपने ध्यान में मंत्र को देखे हैं, वो मंत्र के रचयिता नहीं है। ये वेद के मंत्र जो है अनादि और नित्य है, भगवान के बुद्धि में है। ये जो है आप वेद अपौरुषेय है, अपौरुषेय है करके आप कहते हैं, श्रेष्ठ प्रमाण है कहते हैं। वेद जो है इसलिए चाहिए भाई, वेद क्यों चाहिए? हम कहते हैं कि देखो इस संसार में जीव को साधन करने के लिए वेद चाहिए। शास्त्र जो है यहाँ पर समाज में व्यवस्थित रूप से रहने के लिए, हमारी जो है जीवन जो है व्यवस्थित रूप से चलने के लिए शास्त्र चाहिए। इतना ही है ना, केवल जो है व्यवस्थित रूप से संसार में हमारा जीवन चलना चाहिए, उसके लिए वेद के लिए क्यों जाते हो? हमारे देश में असेंबली नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, पंचायत नहीं है। वो लोग जो है बैठकर तय करेंगे, देखिए इस समय में हमारे देश की यह हालत है, हमको किस प्रकार से रहना चाहिए, ऐसे जिंदगी को गुजारना चाहिए, हमारा नित्य कर्म इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसे ही हम जो करते जाएंगे। वेद जो है श्रेष्ठ प्रमाण है, श्रेष्ठ शास्त्र है, उसके अनुसार ही हमें कर्म करना चाहिए करके ये बंधन क्यों पूछा उसने? आजकल देश की हालत यही है, यानी जो हमारे शास्त्र है, प्रमाण है, उसको छोड़ दिए, त्याग दिए। त्याग कर जो असेंबली पार्लियामेंट की है, वो पंचायत जो कहते हैं उसके अनुसार करते जा रहे हैं। इसीलिए जो है ये जो दुर्व्यवस्था है, एक दिन जो है ये भारत देश की व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी, छोड़ेगी नहीं है। जब तक के धर्म के बुनियाद पर ये देश नहीं खड़ा रहेगा तब तक देश नहीं रहेगा, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। दिन ब दिन जो है अधर्म बढ़ते जाएगा, चोरी बढ़ता जाएगा, गुंडागर्दी बढ़ती ही चली जाएगी।
जितने इलेक्शन होते हैं उसके बाद में गुंडागर्दी बढ़ती जाती है, चोरी जो है बढ़ते ही जाते हैं, जिसको आप देख रहे हैं। पुलिस के जो है तो स्टेटमेंट देखिए क्राइम्स का क्या है, हर एक साल जो बढ़ते ही जाता है, मर्डर्स वगैरह इत्यादि जो है। क्यों? ये इसलिए कि हम लोग जो है ये तय कर रहे हैं, शास्त्र को छोड़कर जो है अपने बुद्धि से जो नियम बनाते हैं उसके अनुसार हम चलते हैं। ये एक दोष है, महान दोष है। पहले के राजा लोग जो है अपनी सभा में जो है शास्त्र जानने वाले पंडितों को, ब्राह्मणों को रखते थे, जो कायदे कानून पास करते थे। पहले उनसे पूछते थे कि ये जो है पास करना चाहिए या नहीं। अगर वो कहते हैं कि नहीं कि ये जो है धर्म का विरुद्ध है तो त्याग देते थे, धर्म को त्याग दिए हैं, निरपेक्ष। हम जो है अब इसमें क्या नुस्खे देखना चाहिए, क्या दोष है इसके अंदर। हम कहें कि देखो शास्त्र के अनुसार ही जो है हमें चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? हम जो है अपने पार्लियामेंट या असेंबली या पंचायत इत्यादि है उनके अनुसार हम चलेंगे। अच्छा, ये पार्लियामेंट असेंबली जो है ये 5 साल का है। जो कोई आते हैं अपने अनुकूल के अनुसार जो है उसमें अमेंडमेंट ला देते हैं। किसी समय में अबॉर्शन जो है बड़ा क्राइम था, अब घर घर गोली बांटते हैं, वो क्राइम नहीं है तो क्या करो? कौन सा क्राइम है? अबॉर्शन क्राइम है या नहीं है, इसको कौन तय करेगा? किसी समय में जो है कोई एक एक्शन जो है, कोई एक क्रिया जो है वो क्राइम था, किसी समय में वही एक्शन, वही कर्म जो है वो क्राइम नहीं है। तो पाप और पुण्य का जो निश्चय भगवान कैसे करेंगे? तो शास्त्र जो हमारे शास्त्र जो अनादि नित्य है, शास्त्र के अंदर जो धर्माधर्म पाप पुण्य का निश्चय किया गया है वो अनादिकाल से है। यानी जीव जो है अनादिकाल से कर्म करता है, अनादिकाल से कर्म का फल भगवान देते हैं। इसी जन्म में किए हुए कर्म का फल इसी जन्म में नहीं मिलता है, अगले जन्म में मिलता है। वो भी जो उत्कट पाप पुण्य है तो इसी जन्म में उसका फल मिलता है। उत्कट होना चाहिए पाप पुण्य, नहीं है सामान्य पाप या पुण्य है वो दूसरे जन्म में वो फल देता है। जब भगवान जो है हमने इस जन्म के अंदर इस समय में हमारे पार्लियामेंट में अबॉर्शन एक क्राइम था, हमने वो क्राइम किया, दूसरे जन्म में जो भगवान जो है वो जो पाप हम किए हैं इस जन्म में उसका फल देना चाहिए नहीं देना चाहिए? उस समय में अबॉर्शन क्राइम नहीं है, क्या करेगा भगवान? फल देगा या नहीं देगा? अक्सर है ये, जब तक कि जो है आप धर्मशास्त्र को नहीं मानेंगे आपका देश नहीं टिकेगा। धर्मशास्त्र के अनुसार जो है आपका पार्लियामेंट जो है कायदे कानून बनाना चाहिए, बिल्कुल उसके विरुद्ध नहीं। विरुद्ध जाओगे तो एक न एक दिन जो है ये संगम में सारा देश डूब जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये सब जगह जो है अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार सब चलते रहेंगे। ये इसलिए ये जो पार्लियामेंट है, ये जो असेंबली है, ये पंचायत है, ये आपके जो 5-10 आदमी बैठकर जो निर्णय करते हैं उससे धर्माधर्म का निर्णय नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है आपकी बुद्धि जो है सीमित है। मनुष्य की बुद्धि जो है, मनुष्य कोई मनुष्य जो है सर्वज्ञ नहीं है। जिसकी बुद्धि सीमित है ज्ञान भी सीमित है। जब ज्ञान सीमित है वो जो कुछ के नियम बनाएंगे वो भी सीमित होगा। इसीलिए धर्माधर्म का, पाप पुण्य का या स्वर्ग नरक का या मोक्ष का निर्णय जो है आपके पार्लियामेंट या असेंबली या पंचायत या आपके 10-5 आदमी मिलकर जो है ये कर नहीं सकते हैं। उसको शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए, नहीं है तो अव्यवस्था होगी। भगवान जो है किसको क्या फल दें? आपने एक समय में ऐसा हमने पाप कर्म किया है जो उस समय में पार्लियामेंट के लिहाज से वो क्राइम था। भगवान जब हमको जो है दंड देते हैं उस समय में वो जो क्राइम है वो पार्लियामेंट में वो क्राइम नहीं है। तो भगवान दंड दे या न दे, करने के लिए अनादि शास्त्र चाहिए।
5 साल के लिए 4 साल के लिए जो कायदे कानून है वो इसके लिए काम नहीं देगा, क्योंकि जीव अनादि है, अनादिकाल से कर्म करता है, अनादिकाल से किए हुए कर्म के फल देने के लिए भी एक अनादि शास्त्र चाहिए। जो कायदे कानून का जो पुस्तक है वो पुस्तक जो है अनादि होना चाहिए, जभी तो आप जो है उसके क्राइम का जो है दंड का जो है आप निर्णय कर सकते हैं, नहीं तो नहीं है। इसलिए वेद जो है अनादि है, नित्य है, भगवान के बुद्धि में है, श्रेष्ठ प्रमाण है, अपौरुषेय है। इसलिए वेद के अनुसार ही जो है हमें धर्माधर्म का निर्णय करना चाहिए कहते हैं। इसी को श्री कृष्ण भगवान जो है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। तस्मात् कहते हैं, इसलिए शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है किसके लिए? कार्य कार्य व्यवस्थित हो, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसकी व्यवस्था यदि करना हो तो उसके लिए शास्त्रीय एक प्रमाण। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, यानी यहाँ पर देखिए ऐसे कृष्ण भगवान जो ऐसे शब्द डाले, ज्ञात्वा शास्त्रोक्तम कह सकते थे, शास्त्र में जो कहा गया है उसको जानकर आपको इस संसार के अंदर रहना चाहिए, ऐसा कृष्ण भगवान कह सकते थे। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, विधान का शब्द डाला वहां पर, शास्त्रोक्तम कहते शास्त्र में जो कहा गया है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए, इतना कह देते तो पर्याप्त था। नहीं, कृष्ण भगवान को ये नहीं है, उनका उद्देश्य और है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, विधान है, विधान उसको कहते हैं जिसके अनुसार न करने से दंड कहा गया हो, वही विधान है। अरे कानून किसको कहते हो? जिसके अनुसार आप नहीं चलोगे तो आपको जो सजा मिलेगी, वही तो कानून है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में जो विधान है उसको जानो कहता है, अगर तुम उसके अनुसार नहीं करोगे दंड दूंगा। इसलिए यहाँ पर विधान शब्द डाले हैं, इसका करना जो है अवश्य है, शास्त्र के अनुसार चलना अवश्य है। नहीं है तो इस समय में हमें जो है मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान इसको जब हमको दंड देंगे पशु पक्षी योनि में डालेंगे, क्योंकि हमने इस शरीर का दुरुपयोग किया। इसके अंदर जो है और एक शब्द है, देखिए उसमें तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह। यहाँ पर इस संसार हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम